नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2022 में आए हुए कक्षा 10 के चित्रकला के पेपर को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस प्रकार आपको हल करना होगा और आप जान जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं। तो पेपर का ये पहला पेज है। यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे, ये विषय कोड, ये है संकेतांक। इस संकेतांक को आपको कॉपी जो आपको मिलेगी, एक आयताकार खाना रहेगा, वहाँ आपको लिखना होगा 2022 चित्रकला। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है पेपर। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और वही बात अंग्रेजी में लिखा गया है। अब देखिए निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़िए। मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। यानी जिस पर आपको कला बनाना है, चित्र बनाना है, उसके मुख्य पृष्ठ पर और तथा इसमें रखे हुए पन्ने जिस पर आपको कला बनाना है। पहले तो कवर पेज हो गया और उसमें जो प्रपत्र रखे गए रहेंगे, अर्थात जिन पर आपको चित्रकला स्मृति चित्र बनाना है, उसमें क्या करेंगे, दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक लिख देंगे शब्दों तथा अंकों तथा शब्दों में, और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो प्रपत्र अंदर रहेंगे, ऊपर तो लिखेंगे, अंदर भी आपको पन्ने पर लिखना होगा। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा निर्देश, प्रश्न पत्र क और ख 2 खंडों में विभक्त है, दोनों खंडों को हल करना है। अब देखिए यहाँ पर खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यानी 3 खंड क में 3 दिया रहेगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्रावधिक कला, तीनों में से आपको एक ही करना है। और खंड ख में स्मृति चित्रण है और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है, तो अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पेज पर और तीसरे पेज पर भी वही सब अंग्रेजी में निर्देश जो है अंग्रेजी में ही लिखा है। अब देखिए खंड क पार्ट ए अनिवार्य, ये अनिवार्य है। खंड क क्या है, अनिवार्य है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, खंड क में 3 भाग हैं, याद रखिएगा, तीनों में से आपको केवल एक ही करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, आलेखन है और प्रावधिक कला है। और 45 नंबर का रहेगा। यहाँ लिखा है 20 सेमी गुणे 25 सेमी के आयत में ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। उगता हुआ सूरज, झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखकर लाते हुए ग्राम बाला दर्शाइए। चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए आप 20 सेमी चौड़ा और 25 सेमी लंबा एक आयत बनाएंगे और इसमें जो दिया है उसको आप चित्रण करेंगे। जैसे उगता सूरज, झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखकर लाते हुए ग्राम बाला, यानी ग्राम की बालिका, और चित्रांकन में जल रंगों, यानी स्केच पेन से नहीं रंगेंगे, जल रंग जिसमें जल रंग होता है अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। अब चलते हैं चौथे पेज पर। चित्रांकन करते समय यानी चित्र बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। देखिए चित्र जब बनाएंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण का जब आप चित्रांकन करेंगे यानी चित्र बनाएंगे, तो सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य यानी रचना सही होना चाहिए। संयोजन, आपस में उनका संयोजन होना चाहिए, ये नहीं कि एक कुछ है दूसरा कुछ बता रहा है। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, सुसंगत, जहाँ जैसा आवश्यक वहीं रंग, जैसे पत्ती रंगना है तो हरे से, उनका तना रंगना है तो भूरे से, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए उस पर 16 नंबर, संयोजन पर 8, सुसंगत रंगों का चयन और प्रयोग पर 14, आकर्षण और सामान्य प्रभाव, उसका आकर्षण होना चाहिए, सामान्य प्रभाव होना चाहिए। कुल मिलाकर कितने नंबर के हैं, 45 नंबर। अब देखिए यही बात जो हिंदी में है वो अंग्रेजी में लिखा गया है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में
पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगले पेज पर जो इसका ये अंग्रेजी में है। अब देखिए या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, आर आलेखन डिजाइन। तो देखिए डिजाइन में क्या करेंगे, 20 सेमी व्यास के वृत्त में पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन का रचना कीजिए जो कमल अथवा सूरजमुखी के फूल, पत्तियों, कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग पूर्णतया वर्जित है। आलेखन में उत्तम रंग संगति वाले मनोहर 3 जल रंगों का प्रयोग करें जो मंदिर के फर्श के उपयुक्त हो। आलेखन में निम्न बिंदुओं में विशेष ध्यान देना है। देखिए 20 सेमी व्यास यानी 10 सेमी त्रिज्या लेंगे और खींचेंगे एक वृत्त, वो 20 सेमी उसका व्यास हो जाएगा। मौलिक आलेखन की रचना करना है और ट्रेसिंग पूर्णतः वर्जित है। ट्रेसिंग जो बना करके उस पर किया जाता है, ट्रेसिंग एक पेपर मिलता है और उस पर लगा कर रगड़ देंगे तो फूल जस का तस उस उतर जाएगा, वो मना किया गया है। आलेखन में उत्तम रंग का प्रयोग करना है। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना। 45 नंबर का है, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन। इकाइयों की मौलिकता, इकाइयों में मौलिकता होनी चाहिए। लयात्मक रेखांकन होना चाहिए। उत्तम रंग संगत, जहाँ जैसा आवश्यक है वैसा रंग, सामान्य प्रभाव और आकर्षण। तो इन सब बातों का आप ध्यान रख करके चित्र बनाएंगे। चलते हैं अगले पेज। आलेखन की बातें ही देखिए अंग्रेजी में लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले। या तो आलेखन नहीं कर सकते तो प्राविधिक कला। प्राय बच्चे आलेखन और प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही करते, प्राविधिक कला कम करते हैं, टेक्निकल आर्ट। तो यहाँ है निर्देश या सूचना। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। दूसरी सूचना है प्रत्येक उत्तर में निर्दिष्ट रेखा, रचनात्मक एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाइए। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर करें, उसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न करें। अब यही सूचना या निर्देश अंग्रेजी में है तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी में है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, क्योंकि 45 नंबर का करना है तो एक 15 नंबर 3 प्रश्न करने, 5 दिए गए हैं। तो पहला है उसमें 6 सेमी का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए। इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए, 15 नंबर का है। वह है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 डिग्री कोण पर मिले हैं। अब चलते हैं अगले पेज 8 पर। 15 नंबर, 15 नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर आप हल कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और ये देखिए ये भी 5-5 करके है और यही बातें यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी गई हैं। जो प्राविधिक के प्रश्न हैं वो अंग्रेजी में हैं और ABC, D और E तो ये अंग्रेजी में भी हैं। अब यहाँ से शुरू होता है खंड ख पार्ट B, स्मृति चित्रण मेमोरी ड्राइंग। इस प्रश्न में 2 भाग हैं, अ तथा ब। दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। 25 नंबर का है। कितने नंबर का है? इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं, अ तथा ब। दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। कितने का है? 25 नंबर का। अब चलते हैं 10वें पेज पर। खंड ख का पहला भाग अ। अब देखिए लिखा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेमी से कम न हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखें। रेखा सौष्ठव पर 6 अंक तथा आकृति की अनुरूपता पर 6 सही 1/2, यानी दोनों मिलाकर 12.5। यानी इसमें से 4 दिया, एक ही करना है आपको। और उनकी लंबाई जो होनी चाहिए 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी अनुपात चौड़ाई उसी हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी अनुपात में बना दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ब में भी वही बात है, एक ही का करना है, उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। 4 दिया है उसमें से एक ही करना है और 12.5 25 हो गया और 45 उधर 70 नंबर। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। और यही बात स्मृति चित्रण का जो है वो अंग्रेजी में यहाँ पर दिया है।
तो ये है अंग्रेजी में, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं जो इसमें चित्रण बताए हैं अभी उसी का अंग्रेजी वर्जन है। अब देखिए अंतिम पेज, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अंग्रेजी मीडियम वाले ले सकते हैं और हल कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार।